अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 49। हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा कामनाओं से युक्त कर्मों से निश्चित ही दूर रहो। भक्ति भाव से श्री भगवान का आश्रय लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म फल का भोग करने वाले तो कृपण होते हैं। हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। देखिए, इस श्लोक में भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि बुद्धि योग से, देखिए भगवान की बातों को जब आप बुद्धि में रखते हो तो आपकी बुद्धि जो है आपका बेस्ट काउंसलर बन जाएगी। आपको बाहर ज़्यादा काउंसलर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में, जैसे भगवान जी अर्जुन के सारथी बन गए, राइट। वो सारथी की सीट जो है वो बुद्धि की सीट है, इंटेलिजेंस की सीट है। तो भगवान को बुद्धि में बिठा लीजिए और बुद्धि योग से फिर क्या कीजिए। भगवान ने कहा कामनाओं से जो प्रेरित होके, मतलब जो हम अपनी मटेरियल डिज़ायर के बेस पे काम करते हैं, उससे हमें दूर रहना है। सिंपल भाषा में गोलोक एक्सप्रेस के ABCD मॉडल में जब हम आपको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से दूर रहिए। देखिए, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी सारी की सारी जो टाइम पास करने के लिए आप करते हो ना, ये आपकी मटेरियल डिज़ायर के ऊपर बेस होता है। जैसे आप सोचते हो कि मैं लेट के फेसबुक देखता रहूँ, तो क्या ये आपकी ड्यूटी है? क्या आप सोचते हो आप पब जाओगे या क्लब जाओगे या मूवीज़ देखते रहोगे? ये आपकी ड्यूटीज़ नहीं है। या आपके पास कपड़े पड़े हैं फिर भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते, ये ड्यूटीज़ नहीं है। तो ये क्या है? ये आपकी कामनाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, राइट। डिज़ायर्स के बेस पे आप बहुत सारे काम करते हो। तो पहली सजेशन क्या दे रहे हैं भगवान? भाई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो क्या करना है? इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह के कर्मों से दूर रहो। दूसरा क्या करो? भक्ति भाव से भगवान जी के ऊपर अपने जीवन को आश्रित करने का प्रयास कीजिए निरंतर। हमारी लाइफ का मेन पर्पस होना चाहिए कि मैं भगवान से अभी जुड़ा नहीं हूँ, भगवान को भूल गया हूँ। तो मेरा काम क्या होना चाहिए अब कि मैं कैसे ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ाऊँ कि भगवान को हमेशा याद करूँ और अपने भावों को उनके साथ जोड़ लूँ और अपने पूरे जीवन को उन पर आश्रित करके जीऊँ। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या कहते हैं? न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। तो अपने आप को आदत डालिए भगवान की कृपा शक्ति पे आश्रित करने की, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। तीसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंसान जितना कर्म फल को भोगना चाहता है, मतलब जितना आप ये चाहोगे कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, मैं ऐसा करूँ तो वैसा हो जाए, जितनी ज़्यादा आपकी सोच ऐसी है, वैसे इंसान को भगवान ने कृपण कहा है। सिंपल भाषा में कृपण ऐसे कह सकते हो, कंजूस आदमी या दरिद्र आदमी, है ना। आप देखिए, आप फल की इच्छा क्यों करना चाहते हो? राइट, क्योंकि आप हैप्पी हो जाओ। बट सच ये है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पाना चाहोगे, राइट, तो चीज़ें आगे आगे भागेंगी, आप पीछे पीछे भागोगे। डिज़ायर्स आगे आगे होंगी, आप पीछे पीछे भागोगे। एक आधी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, 100 पहले से खड़ी हो जाएंगी। तो जितना आप ये कर रहे थे सुख पाने के लिए, बट होगा क्या क्या, और उतने दुखी हो जाओगे और उतने परेशान रहोगे और उतनी आपकी संकुचित सोच हो जाएगी। भगवान की बात मानोगे ऑन द अदर हैंड तो आप ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, जर्नी को एंजॉय कर पाओगे। कई बार लोग सोचते हैं भाई फल की इच्छा का कैसे त्याग करूं। मैंने फ्रेंड्स भगवान की कृपा से एक फॉर्मूला जो अपने लिए अपनाया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ बड़ा पाना है तो कुछ खोना पड़ता है छोटा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल IAS का एग्ज़ाम निकालना है, वो फल की इच्छा है आपकी कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो क्या आपको फालतू की मूवीज़ देखना, टीवी देखना, बहुत सारे दोस्तों यारों से गप्पे मारना, क्या उसका त्याग करना पड़ता है या नहीं? हायर डिज़ायर को मीट आउट करने के लिए क्या आपको लोअर डिज़ायर्स को छोड़ना पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता? आंसर इज़ यस। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी अगर फल की इच्छा है कि भगवान की मेरे को दर्शन हो जाए, मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, तो इससे ऊपर की डिज़ायर कोई हो नहीं सकती। मुझे प्रभु का प्रेम मिल जाए, तो फल की इच्छा क्या हो गई? स्पिरिचुअल हो गई, मेरे माध्यम से जगत कल्याण हो। तो जब फल की इच्छा आप स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाओगे तो सांसारिक फलों की इच्छा का आप ऑटोमेटिकली त्याग कर पाओगे भगवान की कृपा से, और आपका जीवन सुंदर भी हो जाएगा और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन भी सुंदर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।